जय हिंद दोस्तों। सवाल दिया गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? हमको नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात करना है। और साथ ही साथ हमसे सवाल पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो सवाल को हल करते हैं। सवाल को हल करने के लिए हम नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़े को चर संख्या में मान लेंगे और फिर इनसे हम दो समीकरण प्राप्त करेंगे जिसको हमें विस्थापन मद से हल करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सवाल को। तो सर्वप्रथम हम नियत भाड़ा को मानेंगे। माना नियत भाड़ा बराबर है x रुपये। जो नियत भाड़ा है वो x रुपये है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो है उसे हम y रुपये मान लेंगे। का भाड़ा बराबर y रुपये। ये x और y हो गए। अब इनसे हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड प्राप्त कर लेंगे। अब हम प्रथम शर्त से प्रथम समीकरण को प्राप्त करेंगे। तो प्रथम शर्त हमको क्या दी है, पहले हम इसे नोट कर लेंगे। प्रथम शर्त से प्रथम शर्त जो हमको दिया है कि नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर की चली गई दूरी का कुल भाड़ा जो है वो 105 रुपये है। तो नियत भाड़ा हमारा जो है वो है x रुपये और प्लस कुल दूरी जो है वो 10 किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर का रुपया जो है वो y रुपये है, तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा बराबर हमारा 105 रुपये है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए हम जो सेकंड शर्त है उससे हम समीकरण सेकंड को प्राप्त करेंगे। तो द्वितीय शर्त जो द्वितीय शर्त दी गई है वो है कि नियत भाड़ा x प्लस 15 किलोमीटर ये 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है 155 रुपये है। तो 15 और इंटू वाई बराबर 155 रुपये। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब हम समीकरण फर्स्ट से एक चर पद का मान निकालेंगे। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट हमको दिया गया है x प्लस 10y बराबर 105। तो x प्लस 10y बराबर 105 रुपये। अब हमें x का मान निकाल लें तो y इधर प्लस का तो इधर माइनस का आ जाएगा 10y। ये समीकरण हमको थर्ड प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण थर्ड से x का मान जो हमको प्राप्त हुआ इसको हम समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो लिखेंगे पहले कि समीकरण थर्ड में प्राप्त थर्ड में प्राप्त x के मान को समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर अब समीकरण सेकंड में x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण दिया है x प्लस 15y बराबर 155। तो x के स्थान पर हम ये मान रख देंगे 105 माइनस 10y। तो 105
-10y और +15y इज इक्वल दिया है 155। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा इसमें, क्योंकि ये माइनस का है प्लस का है, तो आएगा 105 + 5y बराबर 155। इसको इधर भेज देंगे तो 5y बराबर 155 और माइनस का, क्योंकि उधर प्लस का है तो माइनस का 105 आ जाएगा। 5y बराबर 150। अब इस 5 से हम यदि इसको काटें तो y बराबर 10 आ जाएगा, तो y का मान 10 प्राप्त हो जाएगा। अब इस y के मान को हम समीकरण थर्ड में रख देंगे तो हमें x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, अब समीकरण थर्ड हमारा है x बराबर 105 - 10y, तो x बराबर 105 और -10y, y का मान निकला है 10, तो इसको रख देंगे तो x बराबर 105 और ये 10 हो जाएंगे 100। अब इसमें यदि घटाया जाए तो x का मान निकल कर आएगा x बराबर 5, तो x और y के मान निकल आए। एक सवाल इसमें और दिया गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो इस सवाल को भी हमें हल करना है, तो इसे भी हम हल कर लेते हैं। तो 25 किलोमीटर दिया है, हमारा जो नियत भाड़ा है वो तो 5 रुपये है, वो सभी में लागू होगा, और प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा जो है तो 1 किलोमीटर का 10 है, तो 10 से हम इसमें गुणा कर देंगे। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। 5 + 25 दे हम 250, इनको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 255, तो यानी 25 किलोमीटर का जो भाड़ा है 255 रुपये निकल कर आया है, 255 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम सभी आंसर को लिख लेते हैं एक जगह पर। पहले लिख लेंगे नियत भाड़ा, जो नियत भाड़ा है हमारा वो है नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये। 1 किलोमीटर का भाड़ा बराबर 10 रुपये है, और जो 25 किलोमीटर की यात्रा की गई है उसका कुल रुपया आया है 255 रुपये। हमारे तीनों आंसर आ गए और सवाल हमारा हल हो गया। फिर मिलेंगे अगले सवाल में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।